सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू पाइथन वीडियो। आज से हम पाइथन करेंगे। ये मेरा पाइथन का सबसे पहला वीडियो है, तो आज से हम पाइथन शुरू करेंगे। तो पाइथन में सबसे पहला टॉपिक होता है टॉपिक नंबर 1। वो होता है, सबसे पहला होता है पी प्रिंट एंड वी प्रिंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, तो पाइथन में सबसे पहला टॉपिक होता है प्रिंट एंड वेरिएबल्स। प्रिंट मतलब हम कोई भी अगर टेक्स्ट या आउटपुट को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। और वेरिएबल्स होते हैं सिंपल डाटा स्टोर करने के लिए डब्बे। हम्म, ये देख लो, जैसे मैंने इधर पहले से लिख रखा है लेकिन मैं फिर से लिखूंगा। ऐसे देखो, चैप्टर 2 प्रिंट एंड वेरिएबल्स टॉपिक प्रिंट। ऐसे प्रिंट करते हैं पाइथन में। प्रिंट होते हैं, हमको मान लो कोई भी चीज, मान लो आयुष इज अ गुड बॉय प्रिंट करना है, तो मैं लिखूंगा प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट, फिर या तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, और फिर उसके बीच में लिखूंगा आयुष इज अ गुड बॉय, और फिर उसको कोट्स बंद करूंगा और ब्रैकेट बंद करूंगा। प्रिंट हो जाएगा। जैसा आपको करके दिखाता हूँ, जैसे ये एंटर प्रिंट, और फिर ये ब्रैकेट लगाना है। सिंगल कोट्स लगा सकते हो, डबल कोट्स पे मैं सिंगल कोट्स लगाता हूँ। और आयुष इज अ गुड बॉय। ठीक है, और अगर मैं इसको रन कर दूंगा तो देखना आयुष इज अ गुड बॉय प्रिंट हो गया। ऐसे ही आपको एक बार और प्रिंट करके दिखा देता हूँ। मान लो हम प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड, तो मैं लिखूंगा हेलो और फिर वर्ल्ड। ये स्पेस हटा देता हूँ और फिर इसको रन करूंगा तो देखो आयुष इज अ गुड बॉय पहले वाला और दूसरा हेलो वर्ल्ड। ऐसे आप कोई भी चीज प्रिंट कर सकते हो पाइथन में। हम्म, ये था हमारा प्रिंट टॉपिक। रुक जाओ, इधर मैं लिख देता हूँ ऐसे प्रिंट करते हैं पाइथन में। ठीक है, ये सबसे बेसिक है, ऐसे प्रिंट करते हैं पाइथन में। आप ऐसे कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे दूसरे टॉपिक में आते हैं जो है वेरिएबल्स। हमारे दूसरे टॉपिक में आते हैं जो है वेरिएबल्स। ये बहुत इजी है, बहुत इजी है ये वेरिएबल्स। देखो, वेरिएबल्स सिंपल क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं डाटा स्टोर करने के लिए डब्बे। आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपने एक बॉक्स के अंदर मैगी रख दी है, तो वैसे वेरिएबल में आप किसी एक लेटर जैसे डी इज इक्वल टू 98 आप उसके अंदर ऐसे डाटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, वेरिएबल होते हैं, रुको मैं इधर लिख देता हूँ ऐसे। पहले एक कोड लिख देता हूँ। मान लो मैंने ले लिया वेरिएबल ए और फिर लिखूंगा इज इक्वल टू, और फिर इसमें कुछ भी मैं लिख देता हूँ ए आयुष इज अ गुड बॉय एंड वेरी वेरी, ऐसे कुछ भी गुड बॉय कुछ भी लिख दो। है, ये मैंने एक डब्बे, इसको ए को समझे एक डब्बा, उसके अंदर मैंने ये वैल्यू स्टोर कर दी। अब अगर मेरे को प्रिंट करना है तो मैं सिंपल लिख दूंगा PRINT प्रिंट और ए। मेरे को ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आयुष इज अ गुड बॉय, आयुष इज अ गुड बॉय। सिंपल मैंने ए एक डब्बा था, उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर कर दी। बस अब मैं ये वैल्यू कभी भी यूज कर सकता हूँ। हम्म, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। ये देखो रिजल्ट आ गया, आयुष इज अ गुड बॉय, वेरी वेरी गुड बॉय। है, मैंने ऐसे एक एग्जांपल लिया था। ऐसे ये होते हैं वेरिएबल्स। आप वेरिएबल्स के अंदर कोई सा भी डेटा टाइप रख सकते हो। डेटा टाइप मतलब पाइथन में 4 डेटा टाइप होते हैं: स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स, फ्लोटिंग डेसिमल नंबर्स और बूलियन। ठीक है, वो मैं आगे की वीडियो में आपको सिखाऊंगा।
अभी आज का वीडियो का हमारा टॉपिक यही है, प्रिंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, अबे वेरिएबल्स का एक और एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा डेटा टाइप से। मैं वेरिएबल ले लेता हूँ x इज इक्वल टू 756। ठीक है, और फिर print प्रिंट लिखूंगा और लिखूंगा x। ठीक है, अब ये 756 प्रिंट हो जाना चाहिए। देखो हो गया प्रिंट। ऐसे ही मैं अगर एक और डेटा टाइप ले लूँ, c एक वेरिएबल ले लूँ और ले लेता हूँ एक फ्लोटिंग डेसिमल नंबर 34.765। ठीक है, अब इसको प्रिंट c कर दो तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही मैं एक बूलियन ले लूँ, बूलियन डेटा टाइप में सिर्फ दो होते हैं, ट्रू और फॉल्स। वैसे मैं एक वेरिएबल ले लूँ और इसको बूलियन ऐसे FALSE फॉल्स, एंटर PRINT प्रिंट जी। अब ये भी फॉल्स भी आ जाएगा, देखो फॉल्स। ठीक है, ये रहा फॉल्स, ये ये रहा फॉल्स। ठीक है, ठीक है, ये हमारा वेरिएबल्स भी हो गया, प्रिंट भी हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपको याद रहे, वीडियो पॉज करके देख भी लेना। वेरिएबल्स होते हैं डाटा स्टोर करने के लिए एक बॉक्स है डब्बा। ठीक है, वेरिएबल्स बस सिंपल यही होते हैं, ये आगे आपके कैलकुलेशन में भी काम आएंगे। बल्कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वेरिएबल्स एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ इट इज वेरी इम्पोर्टेंट इन पाइथन। आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको प्रिंट और ये वेरिएबल सीखना पड़ेगा। वेरिएबल सिंपल होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ डाटा स्टोर करने के लिए डब्बे हैं। जैसे मैंने एक डब्बा लिया, उसके अंदर आयुष इज अ गुड बॉय एंड वेरी वेरी गुड बॉय एक वैल्यू स्टोर कर दी, और फिर मेरे को हर बार जब इसको आयुष इज अ गुड बॉय ये वाले को प्रिंट करना है ना, तो मेरे को बार बार ये प्रिंट आयुष इज अ गुड बॉय वगैरह वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा। मैं बस सिंपल लिख दूंगा प्रिंट ए, और समझ जाएगा कि ए की तो वैल्यू ये है, आयुष इज अ गुड बॉय एंड वेरी वेरी गुड बॉय, तो सीधा ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अभी इसके प्रैक्टिस सेट में चलते हैं। ये प्रैक्टिस सेट मन की, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस है वो आपको करने पड़ेंगे, इसके बाद कम ही क्वेश्चंस है। जैसे मैंने इधर पहला क्वेश्चन लिख रखा है, प्रिंट करो कि वो कहीं जा रहा है, या आप कुछ भी प्रिंट कर दो। ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ। प्रिंट देखो, प्रिंट दैट ही इज गोइंग समवेयर। ठीक है, मैं प्रिंट कर देता हूँ, ही इज गोइंग समवेयर। ठीक है, पहले का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 था प्रिंट दैट ही इज गोइंग समवेयर, इसका आंसर ये हो गया प्रिंट ही इज गोइंग समवेयर ऐसे। और क्वेश्चन नंबर 2 है वेरिएबल्स के बारे में, क्रिएट टू वेरिएबल्स। देखो, ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 3 है। प्रिंट द फॉलोइंग यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, हमको प्रिंट का यूज करना है और हमको प्रिंट करना है ये, द वैल्यू ऑफ ए इज 8 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 3। ठीक है, आप समझ गए क्वेश्चन, मैं फिर से समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू 8 है, हमको क्वेश्चन में बोला है, बी की वैल्यू 3 है, और हमको इसे प्रिंट करना है कि ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 3 है। तो इसमें हम लिखेंगे सिंपल प्रिंट नहीं, ए इज इक्वल टू क्या है 8। ठीक है, एंटर मारेंगे। बी इज इक्वल टू क्या है 3, एंटर मारेंगे। प्रिंट देखो, प्रिंट क्या प्रिंट करना है,
द वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए इज, देखो यहाँ पे हम इसे छोड़ देंगे, डबल कोट्स में जो भी है वो पाइथन प्रिंट करेगा, और फिर मैं एक ये डालूंगा ए, ठीक है। इससे वह समझ रहा है कि प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए इज ए, मतलब द वैल्यू ऑफ ए इज क्या प्रिंट करेगा ये, 8, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 8, ठीक है। अगर आप इस ए, ये वाले ए, ये जो ए है इसको भी डबल कोट्स में लोगे तो फिर वो सिंपल ये प्रिंट कर देगा वैल्यू ऑफ ए इज ए। अगर आप इसको डबल कोट से हटा दोगे तो वो प्रिंट करेगा वैल्यू ऑफ ए इज ए, मतलब 8, द वैल्यू ऑफ ए इज 8, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या प्रिंट करना है, एंड द वैल्यू ऑफ बी इज, और फिर ये वापस से जैसे मैंने आपको समझाया, रुको कोट्स को खत्म करके ये बी, ये ठीक है। अब ये इसका मतलब समझा देता हूँ। द वैल्यू ऑफ ए इज मतलब कि वो प्रिंट करेगा इधर ऐसे द वैल्यू ऑफ ए इज, और फिर इधर लिख दिया मैंने ए मतलब 8, तो प्रिंट कर देगा वैल्यू ऑफ ए इज 8, और फिर सेम इधर ही एंड द वैल्यू ऑफ बी इज, ये वो प्रिंट करेगा एंड द वैल्यू ऑफ बी इज, और फिर इधर बी मतलब 3। इसको रन करके देखते हैं। ये देखो, ये देखो, ये प्रैक्टिस सेट है, रुको प्रैक्टिस सेट का अलग दूसरा टर्मिनल ले लेते हैं, न्यू टर्मिनल। ये देखो पहला ही इज गोइंग समवेयर, देखो ये वाला, ये ये एक ही फाइल में दोनों कोड लिखे हुए हैं ना, तो मैं रन करूंगा तो दोनों रन हो रहे हैं। तो ये ही इज गोइंग समवेयर पहले का आंसर, ठीक है, ही इज गोइंग समवेयर पहले का आंसर, और फिर दूसरे का आंसर ये देखो द वैल्यू ऑफ ए इज 8, देखो द वैल्यू ऑफ ए इज 8 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 3, ठीक है। ये सिंपल ही हो गया, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक खत्म, आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अगला हमारा टॉपिक सिंपल सा यही आएगा, डूइंग कैलकुलेशन इन पाइथन, ठीक है। ये चैप्टर 2 था, चैप्टर 1 ऐसे ही मैंने, चैप्टर 1 कुछ नहीं है ऐसे, चैप्टर 1 पाइथन के बारे में है कि उसने किसने बनाया था, तो पाइथन को गाइडो वैन रसम ने बनाया था, ठीक है। तो पाइथन मेनली यही से स्टार्ट होते हैं, चैप्टर 2 प्रिंट एंड वेरिएबल्स, ठीक है। और आपको बता दूं कि मैं ये वीएस कोड में करता हूँ,